अगर आपकी पत्नी या आपका पति एडल्ट्री में रहता है या रहती है तो कोर्ट में एडल्ट्री कैसे साबित करें, क्या क्या एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो बने हुए हैं जो कि गलत एविडेंस के साथ, मतलब गलत एडवाइस के साथ रहते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत क्रिएट होती है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी हो, आपका पति हो चाहे वो पत्नी हो, कोई भी पर्सन अगर एडल्ट्री में रहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है आपको एविडेंस की, सबूतों की, कि किस टाइप के आपके पास सबूत होना चाहिए। एडल्ट्री मतलब सबको पता है, जारता, मतलब किसी की शादी के बाद में अफेयर करना, ठीक है। इसके बेस में देखिए 497 का पहले आपको सबको ही पता है, अब 2018 में इस चीज़ को मूव ऑन कर दिया गया था कि भैया इसके आधार पर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वह डाइवोर्स ले सकता है। इसको चॉइस पे चेंजिंग कर दिया गया था। अब लोग यहाँ पे सोचते कि साहब मेरी बीवी किसी के साथ एडल्ट्री में है, मेरा पति किसी के साथ एडल्ट्री में है। हम पूछते कि साहब आपके पास क्या सबूत है, कि साहब मेरा पति सो रहा था या मेरी पत्नी सो रही थी, उसके फ़ोन को मैंने हैंग कर लिया, उसमें से उसके वीडियो वगैरह निकाल लिया, और अच्छे वीडियो भी है, और अच्छे उनके सब कुछ फिजिकल बनाते हुए पर्सनल उनके सब कुछ ऑडियो वीडियो आइडियो सब कुछ है। तो इस चीज़ के आधार पर मेरे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो ऐसे मुझे बिल्कुल डाइवोर्स मिल जाएगा। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, मतलब कहते हैं कि पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो आप लोग। जी हाँ, देखिए, अगर आपकी वाइफ है, भले ही आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, आप किसी के फ़ोन से किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी पर्सनल प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते हो आप लोग। जी हाँ, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आपका एविडेंस बना रहे हो तो उसकी वजह आपको कोर्ट डायरेक्टली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आई है, आपने ये कैसे प्राप्त की है, कहाँ से रिसीव की है। तो अगर ये चीज़ें हैं, आपने इस तरह के एविडेंस बनाए हुए हैं, तो भैया आप कहीं भी कोर्ट में बच जाइए, खुद की बेइज्जती हो जाएगी, खुद पे IT एक्ट और लग जाएगा। इससे बेटर है कि भैया आप ये ख्वाब छोड़ दीजिए। जी हाँ, तो देखिए, ये एविडेंस कभी नहीं माने जाएंगे कि साहब आपके हस्बैंड एडल्ट्री में है तो उसके फ़ोन से निकालो, आपकी वाइफ भी एडल्ट्री में तो उसके फ़ोन से निकालो, ये पॉसिबल नहीं होगा। देखो, आपको एविडेंस तो खुद को बनाने पड़ेंगे भैया, प्राइमरी एविडेंस आपको खुद को कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हर किसी की प्राइवेसी लाइफ होती है, उसकी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 का उल्लंघन आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हो, भले आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई लोगों की गलतफहमी होती है, कहीं ऐसे वीडियो मेरे पास लिंक भेजते हैं कई बार लोग कंफर्म करने के लिए कि सर या क्या सही है या नहीं है, तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान आपको कई बार काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसी कंडीशन में भैया ये एविडेंस तो माने नहीं जाएंगे। एक दूसरे के फ़ोनों से निकालने का, हैंग करके या उसमें किसी भी तरह से आप उसको हैंग कर दो या कोई ऐप डाल दो, इस टाइप के आप एविडेंस बनाना चाह रहे हो तो आपका एविडेंस नहीं बनने वाले हैं किसी भी टाइप से। तो फिर कौन से एविडेंस होंगे आपके पास। देखिए, आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि एडल्ट्री को इतना आसान नहीं है प्रूव करना। कुछ कंडीशन होती है उसमें प्रूफ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका गलतफहमी है वह आपको मैं पहले दूर कर देता हूँ। उसके बाद कैसे एडल्ट्री कौन से ग्राउंड के आधार पर या कौन से एविडेंस से प्रूफ हो सकती है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो आप ये निकाल लीजिए कि आपके थ्रू, किसी के थ्रू भी आपने, जब उसका पता ही नहीं वजूद, जैसे कई बार क्या होता है कि शादी से पहले की कोई फोटो वगैरह क्लिक होती है आपके पास, और आप सोचते हैं कि साहब इनको मैं डाइवोर्स ग्राउंड कर या पत्नी या पति को ब्लैकमेल करके डाइवोर्स ले लूँगा। पॉसिबल नहीं है, इन चीज़ों को माइंड से हटा दूँ। अगर आपकी वाइफ के फ़ोन में या आपके हस्बैंड के फ़ोन में किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, मतलब गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड के साथ, अगर वो ऑडियो कोई कुछ भी है और उससे निकालना चाह रही हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो मान्यता नहीं होने वाला, और उससे एडल्ट्री साबित भी नहीं होने वाली। देखिए, एडल्ट्री साबित करने का सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये है तो ये आप इसको ग्राउंड बनाना। पहली बात, CDR। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CDR। अगर आपका कॉल डिटेल रिकॉर्ड आप निकालते हो और उसमें दोनों की डिटेल कंटिन्यू प्रॉपर प्राइवेट समय, मतलब रात के 10 बजे 12 बजे 11 बजे कंटिन्यू बातचीत हो रही है, और उसमें पाया जा रहा है कि वाकई हाँ इसका कंटिन्यू है, इससे मेंटल हरासमेंट भी होता है और एडल्ट्री भी माना जाता है। होनेबल हाई कोर्ट केरला ने इस पर जजमेंट भी दिया गया है, ठीक है। अगला पोजीशन, अगर बाई चांस कहीं भी आपका मिसेज भी या पार्टनर हस्बैंड कहीं भी किसी भी होटल में जाते हैं, ठीक है, अगर उसकी बुकिंग है
ओयो की वगैरह की इस चीज़ की अगर आपके पास है उनका, और उसको आप निकाल लेते हो CRPC 91 का एप्लीकेशन लगा के, तो ये भी एक प्रॉपर प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। तीसरा पर्सन कई बार क्या होता है कि कोई भी गुपचुप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, मतलब वो विदाउट कहते हैं कि डाइवोर्स सेकंड मैरिज कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में साथ रहने लग जाते हैं, तो और वो अपने आप को शो कहते हैं कि साहब हम तो लिव इन में रह रहे हैं, तो एक प्रॉपरली तरीके से एडल्ट्री मानी जाएगी। ठीक है। फोर्थ कि अगर आपको कन्फर्म है डिटेक्टिव लगा के कि आपका पार्टनर किसी से मिलने वाला है और आपको उसको कहीं से भी पुलिस को 112 पे कॉल करके रंगे हाथ पकड़ा देते हो और 161 के बयान 164 के बयान दर्ज करा देते हो, तो उसके आधार पर एडल्ट्री मानी जाएगी। जी हाँ, तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं दोस्तों, मतलब अगर कहीं भी होटल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसी जो कि ओयो कपल्स के लिए खासकर होता है, वहाँ पे एक तरह से कपल्स मिल सकते हैं, उस टाइप के अगर कोई होटल है या कोई भी पर्सन के साथ कहीं भी जा रही है पार्टनर आपका, वहाँ पे नाइट भर रुक रहे हैं किसी भी टाइप से, तो एक एडल्ट्री कैटेगरी माना जाएगा। ठीक है। उसकी बुकिंग होनी चाहिए, उसमें दोनों के नाम से बुकिंग होनी चाहिए, और CDR में जैसे आपको पता है कि उस डेट की बुकिंग है और वाकई CDR में उनकी लोकेशन भी सेम मैच कर रही है, तो डेफिनेटली उसके आधार पर एडल्ट्री मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला जो आपका होता है भाई रंगे हाथ, आप तो पुलिस को आपको डिटेक्टिव कहीं से पीछा कर रहे हो, चाहे आपने रिसोर्स करके उनके फ़ोन से चीज़ें निकाले हो, आपको पता है, लेकिन उनको यूज नहीं करना, लेकिन आपको पता है डिटेक्टिव लगा के आज मिलने वाले, तो 112 पे कॉल करके अगर आप पुलिस को रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन पे भी उनको एडल्ट्री माना जाएगा। ठीक है। तीसरा आपको मैंने बता ही दिया कि भाई तीसरा आपका पास ये होता है कि अगर कोई भी विदाउट डाइवोर्स के किसी के साथ रहता है, तो वो बिल्कुल एडल्ट्री माना जाता है, क्योंकि सेकंड मैरिज भी एक तरह से लीगली नहीं होती है, तो एक एडल्ट्री कैटेगरी माना जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इनको पूरी तरह से एडल्ट्री प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास ये ग्राउंड है तो, अन्यथा आप मेंटल क्रूल्टी के आधार पर जाइए। अच्छे से कोई भी 498 आप पे केस हो रखे हैं क्रिमिनल टाइप किसी भी टाइप के, तो उन पर आपको मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उनको पहले जीतिए और उसके बाद आसानी से आप बिल्कुल ही आप एडल्ट्री की तरफ से नहीं, डाइवोर्स मेंटल क्रूल्टी के आधार पे ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस वीडियो में पूरी सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।